दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा में आज मैं आपको अरोमा थेरेपी के बारे में जानकारी दूंगा। अरोमा थेरेपी एक तरह से खुशबू जो होती है, तो खुशबुओं से आदमी की बीमारियों का या औरतों की बीमारियों का, बच्चों की बीमारियों का इलाज किया जाता है। मसलन जैसे अपन कहीं जा रहे हैं और सामने कोई जानवर मरा पड़ा है या आसपास पड़ा है, तो उसकी बदबू अपन सहन नहीं कर सकते और कोई न कोई रुमाल या कुछ नाक पे लगा के निकल जाना होता है। तो इस बदबू का असर शरीर के ऊपर गलत ही पड़ा, तो अरोमा थेरेपी यानी खुशबू की थेरेपी सुगंधित चीज़ों के तेलों से अथवा सुगंधित चीज़ों से उपचार, इसको अरोमा थेरेपी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका इतना चलन नहीं है, होना चाहिए। तो जैसे आप इत्र लगाएंगे, गुलाब का लगाएं, चंदन का लगाएं, खस का लगाएं, जो भी लगाएं, तो आपको दिन भर उसकी खुशबू आती रहेगी जो इत्र आपने लगाया है, और उस खुशबू की वजह से आपको मन में बड़ा सुकून मिलेगा और आपकी कई बीमारियां ऑटोमेटिकली ही ठीक होगी। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। इसमें कुछ शारीरिक रोग और मानसिक रोग, इनका इलाज खुशबुओं से बहुत अच्छा होता है। और ये खुशबू जो ऑयल होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, जैसे कि लेवेंडर का ऑयल अथवा चंदन का ऑयल अथवा ये अपने भृंगराज का ऑयल, कोई चीज़ का भी ऑयल, या धनिया सूखा उसका ऑयल, जिनमें मन को भाने वाली बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, उनसे इलाज। तो ये खुशबुओं का इलाज भी एक तरह का विज्ञान है जो बताता है कि खुशबू मनुष्य के रोगों को ठीक करने में बहुत राहत देती है। हम सभी जीवन में खुशबू यानी महक के असर को समझते हैं। खाने की अच्छी खुशबू, फूलों की महक से जहाँ हमारा दिलो दिमाग खुश हो जाता है, वहीं किसी बदबू की वजह से हमारा मन खराब हो जाता है। हम अरोमा थेरेपी के प्रयोग में की जाने वाली कुछ खुशबुओं से परिचित हैं, लेकिन उनसे हमारे मन और दिमाग पर पड़ने वाले खास प्रभाव के ज़्यादातर लोग अनजान हैं। इस बारे में आम रोगी नहीं समझता। काफ़ी सरल है और आप अरोमा थेरेपी के किसी एक्सपर्ट या खुद भी लक्षणों के आधार पर अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट के अंदर ले चलता हूँ ताकि आपके समझ में बैठे। अरोमा थेरेपी, मान लीजिए आपके पास धनिया का तेल है जो अत्यधिक सुगंधित होता है, या आपके पास खस का इत्र है, या आपके पास लौंग का तेल है, जो भी है, आपको जो मन को अच्छा लगता है, इस तरह की खुशबू वाला जो भी है तेल, उससे चिकित्सा कैसे की जाए। तो इसका तरीका ये होता है कि मान लो आपको मानसिक रोग है और पुरुषार्थ में कमी है,
इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको प्रिय चीज़ जो है वो अधिक अच्छी लगेगी। इसके अलावा और जो है तकलीफ़ें वो भी ठीक होंगी। तो इसके लिए ये करना होता है, कुछ भी नहीं, आप खुद अपनी ये थेरेपी कर सकते हो, खुशबू से अपना इलाज कर सकते हो। मान लीजिए आपको चंदन की खुशबू बहुत अच्छी लगी तो आप दिन में कान में चंदन का रुई का खोवा डालें, शरीर के लगाएं और नहाएं तो बाल्टी में 1-2 बूंद डालें। इसी तरह गुलाब से, इसी तरह मोगरा से, इसी तरह लेवेंडर, इसी तरह मरवा, जो भी अच्छी खुशबू देने वाले हैं उनके तेलों से आप ये लाभ उठाएं। तकिए के ऊपर रात को लगाएं, बिस्तर के ऊपर 2-4 बूंद डालें और जो अच्छे तेल हैं जो पेट में भी खाए जा सकते हैं, इस तरह के जो अच्छे तेल हैं, जैसे धनिया का तेल, जैसे चंदन का तेल, जैसे और कोई इस तरह का तेल जो पेट में जाए या शरीर के कहीं लगे नुकसान न करें। वैसे नुकसान करते नहीं है क्योंकि खुशबू जितनी बनती है इत्र में तो वो सब कानों में लगाते हैं तो नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं। तो मान लीजिए किसी को पुरुषार्थ में कमी है तो मैंने इसी आधार पे धनिया का तेल बनाया कि ये खुशबू थेरेपी के अंदर कई जो शौकीन आदमी हैं वो इसका लाभ उठाएंगे। हर किसी को समझाना बहुत मुश्किल है, वो कहेगा इससे क्या होता है। तो इससे मसाज भी की जाती है धनिया के तेल से, और रात को सोते वक्त 2-3 बूंद तकिए पे। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो पार्टनर है उसके रुई पे लगा के उसके थोड़ा चेहरे पे, उसके गुप्तांग पे और पे, यानी कि आपके रात का कमरे का माहौल जो है खुशबू का वो उसी का ही रहेगा। मान लीजिए आपने धनिया का तेल काम में लिया तो उसी का रहेगा, तो आप भी प्रसन्न रहेंगे और आपकी पार्टनर भी प्रसन्न रहेगी। और ये प्रसन्नता ये प्रगाढ़ मोहब्बत में गहरी हो जाएगी। तो आदमी अपने आप को बीमार समझता है तो वो उस वक़्त अपने आप को निरोग समझता है, ताकतवर समझता है। औरत अपने आप को कमज़ोर समझती है तो वो भी अपने आप को प्रफुल्लित समझती है। और फिर दोनों का जब मिलन होता है तो एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे अपन गुजरते हैं रास्ते में, चमेली की बेल लग रही है और उसकी खुशबू आ रही है तो मन, बोलो मत, लेकिन मन के अंदर तो आता है कि आनंद आ गया। तो वो चाहे कुछ क्षणों का ही क्यों ना हो, तो इसको ही बोलते हैं सुगंध से चिकित्सा। सुगंध से चिकित्सा के अंदर इसको अंग्रेजी के अंदर सुगंध को अरोमा बोलते हैं और थेरेपी का मतलब है चिकित्सा, यानी कि खुशबू से चिकित्सा। तो खुशबू की बहुत चीज़ें आती है। अब कोई जो प्रशंसक है वो अगर इच्छुक है, इंटरेस्टेड है या दिलचस्पी रखता है तो, और वो खुशबू से अपना इलाज कराना चाहता है या करना चाहता है तो उसको हम सारी विधि बता देंगे और कौन सी चीज़ उसको प्रिय है, वो कहाँ उसे अवेलेबल होगी ये बताएंगे। और ये जो अंग्रेजी नाम है इसको हटाओ, इसको हर एक आदमी नहीं समझता है। अरोमा थेरेपी तो वो अरे यार होगा कोई नहीं, ये खुशबू की चिकित्सा है।
यानी कि खुशबुओं से आपको निरोग करना है। सुबह अगर आप बाग में जाते हैं तो कहीं गुलाब के फूल महकते हैं, तो कहीं मोगरा के महकते हैं, कहीं चमेली के महकते हैं। तो वहाँ का जो आप 10-20 मिनट रहेंगे तो आपकी तबीयत ऐसी रहेगी जैसे क्या बताएं हम। कई चीज़ें ऐसी होती है जो लफ्ज़ों के अंदर नहीं कही जा सकती। आज मैंने आपको एक नई चिकित्सा से परिचय कराया, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। आप चाहे मरवे का अर्क ले लो, लेवेंडर का ले लो, और भी कई ऐसे, जैसे यूकेलिप्टस का तेल वो सुगंधित होता है, अजवाइन का भी सुगंधित होता है। कई ऐसे जो तेल अपन रात दिन काम में लेते हैं और खाते हैं, और वो जो बहुत अच्छी सुगंधित होते हैं, जिनका कोई शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं होता खुशबू से और लगाने से, तो उनको काम में लिया जा सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।